नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा हरिद्वार से सीधे केदारनाथ मंदिर की पवित्र यात्रा पर। सुबह सुबह हरिद्वार में गंगा जी में पवित्र स्नान करने के बाद हमारी यात्रा की शुरुआत हुई। हरिद्वार की पावन धरती पर कदम रखते ही मन एकदम शांत और प्रसन्न हो जाता है। स्नान के बाद हम सीधे हरिद्वार बस स्टैंड पहुँचे, जहाँ से हमने केदारनाथ के लिए बस ली। बस वाले ने हमसे केवल 550 रुपये प्रति यात्री किराया लिया, जो इस सफ़र के लिए बिल्कुल उचित लगा। रास्ते भर गंगा जी का साथ, पहाड़ों के सुंदर दृश्य और ठंडी हवा, बस दिल यही कह रहा था कि यह यात्रा कभी खत्म ना हो। आगे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रास्ते के मनमोहक नज़ारे, रुकने के स्थान और केदारनाथ मंदिर का पवित्र दर्शन। दोस्तों, ज़रा इस नज़ारे को देखिए। सामने फैले हैं ये बादलों को छूते हुए बड़े बड़े पहाड़, और उनके बीच से गुजरती हुई कल कल करती ये निर्मल नदी। ऊंचाई से नीचे बहता पानी, जैसे पहाड़ों की गोद में कोई चांदी की चादर बिछी है। हवा में ठंडक है, पक्षियों की चहचहाट है, और इस नज़ारे में बस सुकून ही सुकून है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से ये तस्वीर बनाई, जहाँ पहाड़ ताकत का प्रतीक है और नदी शांति का। अगर आपको भी ये दृश्य पसंद आया हो तो बताइए, क्या आप भी यहाँ आकर कुछ देर बैठकर इस नज़ारे का आनंद लेना चाहेंगे? तो दोस्तों, हमने अब तक 97 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, और यहाँ से बद्रीनाथ अभी भी 290 किलोमीटर दूर है। रास्ते भर जो नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं, वो सच में दिल को छू लेने वाले। इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखिए, हरे भरे जंगलों से ढके हुए, बीच बीच में बादलों की चादर ओढ़े हुए, मानो ये पहाड़ किसी राजा की तरह गर्व से खड़े हैं। पहाड़ों के बीच से बहती ठंडी हवा का स्पर्श और दूर दूर तक फैली शांति, ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हैं। यात्रा लंबी है, लेकिन इन मनमोहक पहाड़ों के बीच सफर का हर पल एक यादगार लम्हा बनता जाता है। केदारनाथ यात्रा अब होने जा रही है, और भी सुरक्षित और आसान। सरकार बना रही है ये वही नई 7 किलोमीटर लंबी सुरंग, जो सीधे कालीमठ से सोनप्रयाग तक जाएगी। दोस्तों, अभी हम यहाँ खड़े हैं जहाँ से गुप्त काशी सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है, और केदारनाथ अभी 87 किलोमीटर बाकी है। रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन इन पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए सफ़र इतना सुंदर लग रहा है कि थकान नाम की कोई चीज़ महसूस ही नहीं हो रही। ज़रा इन पहाड़ों को देखिए, ऊंचाई पर फैले बादलों को चीरते हुए खड़े ये विशाल पर्वत, जिन्हें देखकर लगता है मानो ये सदियों से अपनी जगह डटे हुए हम यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। इनके हर मोड़ पर एक नई कहानी छिपी है। कहीं हरियाली से लिपटे हुए ढलान, तो कहीं चट्टानों के बीच से बहते चमकते झरने। पहाड़ों के बीच से गुजरती ठंडी शुद्ध हवा फेफड़ों में भरते ही मन को एक अलग सुकून देती है। दूर नीचे गहरी घाटियों में बहती हुई नदी मानो इन पहाड़ों का ही कोई गीत गा रही है। उसकी कलकल की आवाज़ और हवा की सरसराहट मिलकर एक ऐसा संगीत रच देती है, जो शहर की भाग दौड़ में सुनना नामुमकिन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सड़क कभी पहाड़ की गोद में लिपटी सी लगती है, तो कभी किनारे से गहरी खाई का नज़ारा दिखाती है।
वाह, देवप्रयाग की वो पवित्र संगम जगह है जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा का स्वरूप धारण करती हैं। उसकी खूबसूरती और आध्यात्मिक महत्व सच में दिल छू लेने वाला होता है। पहाड़ों की ऊंची चोटियां बादलों को छूती हैं और इनके बीच बहती नदियां जीवन की अमृत धारा बन जाती हैं। यहाँ का ठंडा और स्वच्छ वातावरण हमें प्रकृति के करीब ले आता है। पहाड़ों पर उगने वाले पेड़ पौधे, यहाँ के जीव जंतु और उनके बीच की हरियाली एक अनोखा सौंदर्य प्रस्तुत करती है। पहाड़ों में रहने वाले लोग भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को बेहद गर्व से निभाते हैं। यहाँ की वादियां जो हमें सिखाती हैं धैर्य, संयम और प्रकृति के साथ मेलजोल का महत्व। यह वही बर्फ से ढका जहाँ मेरे भोलेनाथ का पावन आवास है। सफेद चादर से लिपटा, ठंडक में नहाया वो पर्वत जिसने अनगिनत वर्षों की तपस्या की है। हर ठंडी हवा की फुहार में शिव का स्वर सुनाई देता है। तो दोस्तों, अभी हम सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये उन गाड़ियों की है जो हमें गौरी कुंड तक लेकर जाएंगी। इन गाड़ियों का चार्ज सिर्फ 50 रुपए है। दोस्तों, अभी हम सोनप्रयाग से गौरी कुंड की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पहाड़ों का नज़ारा और भी खूबसूरत होता चला जाता है। एक तरफ अलकनंदा नदी का तेज बहाव दिखाई देता है, जिसकी गूंज पूरे वातावरण में गूंजती है। वहीं दूसरी ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों से घिरे हुए मानो हमें स्वागत कर रहे हों। सड़क घुमावदार है और हर मोड़ पर एक नया दृश्य सामने आ जाता है। कहीं हरे भरे पेड़ और झरने रास्ते को और मनमोहक बना देते हैं, तो कहीं दूर बर्फ से ढकी चोटियां एकदम साफ दिखाई देती हैं। सुबह के समय यहाँ की हवा इतनी ताजगी भरी होती है कि जैसे हर सांस आत्मा तक को सुकून दे रही हो। रास्ते में छोटे छोटे ढाबे और दुकानें भी नजर आती हैं, जहां यात्री गर्मा गर्म चाय, आलू के पराठे और स्थानीय व्यंजन का आनंद लेते हुए थोड़ी देर रुक जाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार और सरल स्वभाव के होते हैं। गाड़ियों में बैठकर जब आप इस मार्ग से गुजरते हैं, तो कभी नदी आपके साथ साथ बहती है, कभी ऊंचाई पर पहुंचकर पूरा घाटी क्षेत्र दिखाई देता है। इस पूरे सफर में आपको प्रकृति का वो अद्भुत रूप देखने को मिलता है जो शायद और कहीं न मिले। करीब 5 किलोमीटर का ये सफर छोटा जरूर है, लेकिन यादगार बन जाता है। और जैसे जैसे हम गौरी कुंड की ओर पहुंचते हैं, मन में केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए और भी श्रद्धा व उत्साह बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरी कुंड तक का ये सफर केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक अनोखा अनुभव है। गौरी कुंड में स्नान करने के बाद हमारा मन और भी पवित्र और शांत हो गया। यहाँ का गर्म पानी शरीर की थकान मिटा देता है और ऐसा लगता है मानो सारी नकारात्मकता बह गई हो। स्नान करने के बाद हमने केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले 23 किलोमीटर लंबे ट्रैक की शुरुआत की। दोस्तों, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ और हम सब बहुत उत्साहित हैं। शुरुआत में रास्ता थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे ट्रैक चुनौतीपूर्ण होता जाता है। रास्ते में चारों तरफ हरी भरी घाटियां, झरनों की मधुर आवाज और बर्फ से ढके पहाड़ मन मोह लेते हैं। हर मोड़ पर नया नज़ारा देखने को मिलता है। कभी कभी हम सब रुककर तस्वीरें खींचते हैं, तो कभी गर्मा गर्म चाय पीकर आगे बढ़ते हैं। साथ चलने वाले श्रद्धालु हर हर महादेव के जयकारे लगाते हैं, जिससे वातावरण और भी भक्तिमय हो जाता है। ये ट्रैक केवल एक सफर नहीं है,
बल्कि आस्था, साहस और प्रकृति से जुड़ने का अनुभव है। दोस्तों के साथ होने से ये यात्रा और भी यादगार बन जाती है। हम सबके दिल में बस यही उत्साह है कि जल्द से जल्द बाबा केदारनाथ के दर्शन हो। दोस्तों, जब हम उत्तराखंड की वादियों में आते हैं तो यहाँ की सबसे अद्भुत चीज है अलकनंदा नदी की सुंदरता। जैसे ही आप नदी के किनारे खड़े होते हैं, उसका तेज और निर्मल बहाव दिल को छू जाता है। बहते हुए पानी की गूंज मानो प्रकृति का संगीत हो, जो हर यात्री को सुकून देता है। अलकनंदा का हरा नीला पानी पत्थरों से टकराकर जब आगे बढ़ता है तो चमकते मोतियों की तरह झिलमिलाने लगता है। नदी के किनारे चलते हुए एक और नज़ारा मन मोह लेता है। वो है बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़। सूरज की किरणें जब बर्फ पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो पूरी घाटी सोने चांदी की चादर से ढक गई हो। ये पहाड़ केवल विशाल ही नहीं बल्कि देवत्व का एहसास कराते हैं। हर यात्री को लगता है कि जैसे वो किसी दिव्य लोक में प्रवेश कर चुका हो। अलकनंदा की धार और बर्फीले पर्वत मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। कभी नदी पहाड़ों के बीच बल खाती हुई बहती है तो कभी सीधे पत्थरों से टकराकर झाग बनाती है। वहीं दूसरी ओर पहाड़ अपनी ऊंचाई और शांति से एक अद्भुत गरिमा बिखेरते हैं। इस दृश्य को देखकर मन में यही भाव उठता है कि यह स्थान केवल एक प्राकृतिक सौंदर्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ आकर हर कोई प्रकृति की गोद में खुद को छोटा और विनम्र महसूस करता है। सच कहें तो अलकनंदा की निर्मल धारा और बर्फ से ढकी चोटियों का यह संगम जीवन भर याद रहने वाला अनुभव है। दोस्तों, अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते तो केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है। सोनप्रयाग, फाटा और गुप्तकाशी से हेलीकॉप्टर मिलते हैं। कुछ ही मिनटों में आप सीधे बाबा केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं और अद्भुत हवाई दृश्यों का आनंद लेते हुए यात्रा को आसान बना सकते हैं। दोस्तों, लंबी 23 किलोमीटर की कठिन लेकिन अद्भुत यात्रा के बाद आखिरकार हम बाबा के घर केदारनाथ धाम पहुंच गए हैं। पूरे सफर में कभी तेज चढ़ाई, कभी ठंडी हवाएं और कभी बरसती बूंदें हमारे साथी बने, लेकिन मन में सिर्फ एक ही संकल्प था, बाबा केदारनाथ के दर्शन। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। हम भी रजिस्ट्रेशन केंद्र पहुंचे और वहां अपनी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पर्ची प्राप्त की। ये पर्ची यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक है। पर्ची मिलते ही ऐसा लगा मानो हमें बाबा के दर्शन का निमंत्रण मिल गया हो। इसके बाद हमने प्रसाद लिया। यहाँ के छोटे छोटे दुकानों पर ताज़ा फूलों की माला, रुद्राक्ष, चंदन और पूजन सामग्री मिलती है। प्रसाद की थाली हाथ में लेते ही मन में एक अद्भुत श्रद्धा और उत्साह उमड़ आया। पर्ची और प्रसाद लेकर जब हम मंदिर की ओर बढ़े तो वातावरण में गूंजते हर हर महादेव और जय केदार के नारे मन को रोमांचित कर रहे थे। दूर दूर से आए श्रद्धालु कतार में खड़े थे। हर किसी की आंखों में सिर्फ और सिर्फ बाबा के दर्शन की लालसा झलक रही थी। ठंडी हवाओं और ऊंचाई की कठिनाइयों के बावजूद हर भक्त के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि सबको पता था कि अब बस कुछ ही क्षणों में बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद मिलेगा। मंदिर के सामने पहुंचकर ऐसा लगा मानो हम धरती पर नहीं बल्कि किसी दिव्य लोक में खड़े हों। बर्फ से ढकी चोटियां मंदिर को घेरे हुए हैं और बीच में ये प्राचीन शिवधाम भक्तों को अपने पास बुलाता है। घंटियों की आवाज, मंत्रोच्चार और श्रद्धालुओं की भक्ति मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि आत्मा तक झूम उठती है।
केदारनाथ धाम में स्थित भीमशिला एक अद्भुत और पवित्र चट्टान है। 2013 की भीषण आपदा के समय जब बाढ़ और भारी पत्थर सब कुछ बहा ले गए, तब इस विशाल शिला ने मंदिर के ठीक पीछे आकर मंदिर को सुरक्षित कर लिया। श्रद्धालु मानते हैं कि यह शिला महाबली भीम की कृपा से यहाँ आकर रुकी, ताकि भगवान शिव का धाम अक्षुण्ण रहे। आज यह भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंदिर में दर्शन करने आए यात्री भीमशिला को नमन करते हैं और इसे दिव्य शक्ति तथा भगवान शिव की रक्षा का प्रतीक मानते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।